बड़ा कदम उठाया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। जिस तरह से सिंधु जल समझौता सबसे पहले खत्म कर दिया गया, इसकी क्या वजह अगर आप देखें तो कितनी इंपॉर्टेंस सिंधु नदी की बन जाती है और जल समझौते की बन जाती है। साथ ही साथ कितनी जरूरत है पाकिस्तान को इस पानी की, और आखिर ये इसके पूरा बैकग्राउंड क्या है, कितना एग्रीकल्चर इससे प्रभावित होता है, कितने किसानों को इससे लाभ मिलता है वहां के, और आखिर ये जब खत्म हो गया है तो इससे नुकसान क्या होगा। कई सारे सवाल हैं लोगों के दिमाग में सिंधु जल समझौते को लेकर। अगर आप विस्तार से बता दें उसको तो बेहतर होगा, उसके बाद रिजवान जी के पास जाएंगे। बिल्कुल। साइम, ये एक बहुत ही नाजुक वक्त है एक तरह से, अगर हम कहें कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, अभी सिर्फ ये द्विपक्षीय रिश्तों की बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय जिस मकाम पर है और शांति को लेकर पूरे विश्व में हम देख रहे हैं एक चिंता की लकीरें सबके माथे पर हैं। और हम इस बात को लगातार महसूस कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, जब से इजराइल का और फलस्तीन के साथ में संघर्ष शुरू हुआ है, साथ ही साथ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसके बीच में जो इस तरह के टकराव दुनिया के उन तमाम इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक महायुद्ध की भूमिका बनती हुई नजर आती है, तब फिर सभी के लिए ये चिंता होना बहुत लाजमी है। क्योंकि पहलगाम में ये जो हमला हुआ है, मैं इसको एक आतंकी हमला नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस दुनिया में अस्थिरता फैलाने वाली ताकतें हैं, इनका भी एक बड़ा रोल इस हमले के पीछे है। क्योंकि भारत को तमाम चाहे अनचाहे तमाम ऐसी फोर्सेस हैं जो इस पूरे वैश्विक संघर्ष में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। और भारत की जो अपनी एक सहिष्णुता की नीति है, अपने आप को किसी तरह के गुट में शामिल न करने की जो पुरानी हमारी एक परंपरा और हमारा एक कमिटमेंट है, उससे किसी तरह भारत डिविएट हो, इसको लेकर बहुत सारे प्रयास बहुत सारे फोर्सेस के द्वारा किए जा रहे हैं। ये उस कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये जो आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि हम इससे पहले भी भारत ने बहुत सारे आतंकी हमले देखे हैं, लेकिन पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि मजहब के आधार पर किसी को पहचान कर गोली मारी गई है। ये इसका एक यूनिक फैक्टर निकल के सामने आया है। इसके पहले जितने भी आतंकवादी हमले हुए, उनमें पहचान करके किसी तरह से कोई हमला नहीं किया गया। तो ये अपने आप में जिस तरह से अभी भारत में एक माहौल बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर तमाम जो है चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, और सरकार की तरफ से और सरकार से इतर जो तमाम अन्य फ्रंट हैं, उन पर जो कोशिशें हो रही हैं कि देश का सांप्रदायिक माहौल जो है वो बना रहे, बेहतर बना रहे, और इस दिशा में जितने भी प्रयास चल रहे हैं उनको भी ये धक्का पहुंचाने का एक कुत्सित प्रयास है। मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर सरकार किसी भी तरह से कोई ऐसा हड़बड़ी में कदम उठाएगी। लेकिन हाँ, सिंधु जल समझौते की जो आपने बात कही, ये पाकिस्तान और भारत के रिश्तों की मुझे लगता है कि एक बुनियादी जरूरत है। और इसको अगर हम कूटनीतिक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है भारत पाकिस्तान के लिहाज से। भारत कभी भी इस कमजोर नब्ज को दबा सकता है, और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जितना कारगर तरीके से भारत ने ये जो पहल की है, ये जो एक उपाय के तौर पर इसको किया है, पाकिस्तान निश्चित रूप से फ्रंट जो है वो बैक फ्रंट पर चला गया है। और अगर हम इस समझौते के लिहाज से देखें तो 1960 में जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में के द्वारा जो है कराची में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, 9 साल लंबे बातचीत के बाद ये समझौता हुआ था। यानी सिंधु जल समझौते को लेकर एक बहुत लंबा प्रयास हुआ था। इसमें विश्व बैंक ने जो है मध्यस्थता की थी, और एक बहुत बड़ी भूमिका बनाने का काम विश्व बैंक ने किया था। चूंकि विश्व बैंक इसमें इन्वॉल्व है, सबसे बड़ी फंडिंग एजेंसी उस दौर की थी जब एशिया जैसे तमाम महाद्वीपों में विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की तरफ से इस तरह की कोशिशें की गई थी। क्योंकि पानी जो है वो सबसे पहली और प्राथमिक जरूरत होती है किसी भी देश या समाज के बुनियादी विकास के लिए। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो भारत ने पहली बार ऐसा हुआ था सिंधु जल समझौते के माध्यम से कि एक बड़े भाई की भूमिका के तौर पर पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहे, इसके लिए एक बड़ा रोल प्ले किया था। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सिंधु
या जो ये पूरा इलाका है हमारे उत्तर भारत का सप्त सिंधु इलाका जिसको हम कहते हैं, जिसमें 7 नदियों का समन्वय है। ये सिर्फ सिंधु के पानी का समझौता नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास नदियां भी जो है वो इस समझौते का हिस्सा है। इन सभी नदियों में पानी का जो बंटवारा हुआ है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में हर नदी के साथ में किया गया है। सिंधु की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान इस सिंधु नदी का जो भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ जाती है उसमें जो है 80% पानी पाकिस्तान को भारत ने दिया है, जबकि इसका 20% हिस्सा ही भारत के पास में है। और अगर इस 80% पानी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो लगभग पूरे तरीके से सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर है। 17 लाख एकड़ जो जमीन है वो सिंचित होती है पंजाब प्रांत की, पाकिस्तान के पंजाब सूबे की, इसी सिंधु नदी के पानी से। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ये लाइफलाइन है। सिंधु नदी जब अरब सागर में मिलती है जाके तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके को जो है वो पानी की आपूर्ति करती है। अगर इस पानी को भारत ने रोक दिया है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े एक इलाके में, पंजाब सूबा तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत बड़ा एक इलाका ऐसा है जिसमें पानी का संकट जो है वो खड़ा हो जाएगा। और खास तौर से अभी जबकि खेती बाड़ी को लेकर भी हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए सिंचाई का जो है एक सबसे बड़ा जो साधन है वो यही सिंधु का पानी है। और ये जब पानी नहीं मिलेगा तो वहां खेती के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो खाद्य संकट से जूझ रहा है। अगर खेती को लेकर इस बार इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सामने सूखे का एक बहुत बड़ा जो संकट है वो आसन्न है और भारत ने एक कूटनीतिक पहल के तौर पर इस कदम को उठाया है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अपनी इस भूल का एहसास ना हो, जरूर करेंगे, क्योंकि अब पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ सोशल प्रेशर बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। और भारत अब किसी भी तरह से मौजूदा दौर की जो सरकार है वो मुझे नहीं लगता कि अब इस मामले में कतई समझौता करेगी या किसी भी तरह की कोई कोताही बरतेगी, क्योंकि ये एक ऐसा हमला हुआ है जिसको लेकर किसी भी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और सरकार की अब तक की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ेगी। निर्मल जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाने की कोशिश की इस मुद्दे को। जी रिजवान जी, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। गुनी प्रकाश जी हमारे साथ हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। बहुत देर से वरिष्ठ साथी इंतजार कर रहे हैं। गुनी प्रकाश जी, आखिर ये जल समझौता जो था वो तोड़ दिया गया। आप किसानों को, उधर भी किसानों को और इधर भी किसानों को आप किस नजर से देखते हैं? आप म्यूट है सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर आपको। जी सर। अच्छा, मैं जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1960 में जो ये समझौता हुआ, उससे पहले भी विवाद था कि भारत पाकिस्तान को पानी क्यों दे। इसलिए वो निर्मल भाई ने कहा कि 9 साल तक उसमें विवाद चला। उसके बाद जब ये समझौता हुआ, ये 80% पानी पाकिस्तान को चला गया। और आपको देखोगे, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उन शहीदों को जो शहीद हुए और ये मानवता का कत्ल हुआ आतंकवादियों द्वारा और भारत की छाती पे हमला किया, जिसको हम किसी कीमत पे सहन नहीं करेंगे। दूसरा, पानी की बात है। अब पानी का जब भी अभी भाजपा सरकार आई थी, उन्होंने इस सवाल पे, सिंधु जल समझौते पे सवाल उठाए गए थे। और उसके बाद ये यूएनओ वगैरह, विश्व बैंक द्वारा भी उन्होंने सवाल किया, भाई नहीं, आप नहीं कर सकते ये समझौता 1960 से। अब माननीय प्रधानमंत्री जो, अब ये कदम उठाया गया। और सबसे पहले हम पाकिस्तान की तो चर्चा करते हैं कि वो सूखा हो जाएगा, ना होगा। पानी के लिए सबसे पहला लड़ाई पंजाब और हरियाणा की है। एसवाइल नहर पे पानी के लिए हमारी झगड़ा हो रहा है, आपस में मरमुटाव हो रहा है। उसके बाद राजस्थान में हमारा पानी नहीं जा रहा है, उसके बाद हमारा दिल्ली में नहीं पानी जा रहा। सबसे ज्यादा संकट जो है पानी का हरियाणा, पंजाब, उसमें राजस्थान, दिल्ली। हमारे पास पानी नहीं, पानी जा रहा है पाकिस्तान में। आप ब्यास में जाके वो जो बांध लगा हुआ, वहां भी पाकिस्तान में पानी जा रहा है। मेरा कहना है कि अगर ये पानी, ये समझौता प्रधानमंत्री जी ने तोड़ा है, उससे तो खुशहाली कम से कम हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और दिल्ली के किसानों को पानी मिलेगा। ये पानी की संधि पहले भी दबाव था भी इसको तोड़ो,
और अब ये कदम उठाया गया है, ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है। हमने पाकिस्तान भूखा मरे मरे, वहां पानी आए या ना आए, इस पानी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान खुशहाल हो गए। मेरे खेत में पानी आएगा, मेरे को पीने का पानी आएगा। आज हमारा पानी का, हमारी नहरें सूखी पड़ी,